हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपनी पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और हमारी आज की रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। मैक्सिमम मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट करते होंगे, लेकिन कुछ एक नहीं भी करेंगे क्योंकि वो किसी दूसरे के लिए होंगे, राइट। जो भी मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट करते हो, मैच होते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करना है। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। Thank you so much. Thank you, Makarani. Thank you so much. Beautiful strength. Okay, awakening यानी hangman. The Emperor. ये तीनों ही फ्रेंड्स मेजर अरकाना के कार्ड से। ओ माय गॉड, क्या बात है भाई। द ड्रीमर यानी द फूल। 5 of Wands. Okay, sorry. Thank you so much. ओके, यहाँ एक कार्ड फ्लिप होकर आया है, पहले इसको ले लेते हैं। ब्यूटीफुल 2 of Cups. बैलेंस, यस। King of Pentacles. Page of Wands. Okay. Last card, beautiful 10 of Pentacles. And bottom of the deck है 6 of Cups. Beautiful. वाव वाव वाव, सिर्फ मैं वाव ही कह सकती हूँ। यस, क्योंकि आपकी लाइफ में और आपके खुद के पर्सनालिटी में जो 360 डिग्री चेंजेस आया है ना, यस 360 डिग्री पूरा, उसे देखकर फ्रेंड्स आपके दोस्त तो तारीफ करते ही हैं, लेकिन आप अपने दुश्मनों में भी, आपके हेटर्स में भी ना चर्चा का विषय बन चुके हो। यस, क्योंकि फ्रेंड्स अब आपने अपनी लाइफ में वो हासिल किया है जो लोग सोचते ही रहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, है ना फ्रेंड्स। जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूं, आपकी लाइफ में कुछ परिस्थितियां हमेशा ऐसी रही जो काफी आपके लिए चैलेंजिंग रही, और अक्सर आपके अपनों ने ही आपको गलत समझा। आप उनके भले के लिए कुछ करना चाहते, लेकिन वो लोग आपको समझ ही नहीं पाते। शायद आपका जो पहले बात करने का तरीका था, जो मतलब सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका था, वो कुछ अलग था, है ना। और जो आज की डेट में फ्रेंड्स आपने बदल दिया है। यस, पास्ट में क्या था फ्रेंड्स, आप ना लोगों के साथ ना छोटी छोटी बातों में भी ना उलझ पड़ते और अपनी एनर्जीज को वेस्ट करते, और आपका जो खुद का जो काम होता ना, जो भी अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा, तो आप
उस पर फिर फोकस ही नहीं कर पाते, क्योंकि आप दूसरों के साथ बहसबाजी में अपना टाइम व्यतीत करते और अपनी एनर्जी को नेगेटिव कर लेते, और फिर आप अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ के ऊपर आप ध्यान नहीं दे पाते। और यही सब देखकर ना आपके हेटर्स को बड़ी खुशी मिलती कि हाँ देखो, इनकी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, हमेशा सियापा छाया रहता है। और आप इतने भोले फ्रेंड्स कि आप भी ना मतलब लोगों की बातों में आकर ना अपनों से ही उलझ पड़ते थे। वो कहते हैं ना, कच्चे कान का होना। यस, लेकिन अब आज की डेट में फ्रेंड्स आप काफी बैलेंस्ड हो चुके हो। यानी अब आप समझ गए हो बहुत अच्छे से कि कौन सी बातों पर ध्यान देना है, तवज्जो देनी है, और कौन सी बातों को नजरअंदाज करना है। क्योंकि अब आप समझ चुके हो कि यदि मैं छोटी छोटी बातों में उलझा रहा, उलझी रही, तो मैं अटकी रहूंगी, इन्हीं सब में अटका रहूंगा, कभी भी ग्रो कर ही नहीं पाऊंगा। करेक्ट। और फिर फ्रेंड्स आपने ना खुद पर काम करना शुरू किया, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने लगे, अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस देखने लगे, और आपने जाना कि अपनी असली ताकत चुप रहने में है, हर बात का जवाब देने में नहीं है। यस, आपको समझ में आया कि आप लोगों को ना वर्ड्स से ज्यादा एक्शन से दिखा सकते हो, समझा सकते हो कि आप क्या हो। और जब ये समझ में आया ना फ्रेंड्स आपको, आपने बखूबी से ना कर दिखाया कि आप एक एम्परर हो, एक किंग हो। यस, पहले क्या होता था, आप लोगों से बहसबाजी करते ना खुद को प्रूफ करने के लिए, तो लोगों को आप प्रूफ तो कर नहीं पाते, बल्कि और आपकी एनर्जी डाउन हो जाती, ड्रेन कर लेते अपने आप को, और कभी लाइफ में ग्रो ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही आपके अंदर ये अवेकनिंग हुई, आपको समझ में आया, थोड़ी सी विजडम आप में आई ना, तो आपने जाना कि नहीं, यदि मुझे लाइफ में ग्रो करना है ना, ऊपर उठना है, तो ये सब जो बातें मैं कर रहा हूं, कर रही हूं ना, उससे भी ऊपर उठना होगा। यस, आपने अपना नजरिया बदल दिया, और फ्रेंड्स आपने फिर खुद के ऊपर ध्यान दिया, और आपने फिर जो खुद ने करना चाहा ना, वो काम किया। और आप में से कुछ लोगों को वो काम बहुत अच्छे से नहीं भी आता होगा ना, तो आपने सीखा कि नहीं, अब मुझे खुद को पहले खुश करना है, फिर सब अपने आप मेरे से खुश हो जाएंगे। यस, और आज की डेट में वास्तव में फ्रेंड्स सब आपसे खुश हैं, और इसीलिए फ्रेंड्स आप अपनों में तो मतलब तारीफ के पात्र बन चुके हो। आपके हेटर्स भी इसी बात के लिए आपकी चर्चा कर रहे हैं। उनके भी अपने, आपके जो भी हेटर्स है ना, वो आपस में करते हैं ना चर्चा, पंचायती वगैरह। तो अब आप टॉपिक बन चुके हो कि भाई मानना पड़ेगा, इन्होंने तो वो कर दिखाया जो हम सोचते थे ये कभी कर ही नहीं पाएंगे। यानी कि आज की डेट में फ्रेंड्स आप एम्परर बन चुके हो अपनी लाइफ के। अब आप छोटी छोटी बातों में ना उलझते नहीं, आप जानते हो कि लोग ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे। और वो आपको भी फ्रेंड्स पता चल चुका है कि जो सूरज होता है ना, क्या उसे बताने की जरूरत पड़ती है कि मैं सूरज हूं? नहीं, वो अपने प्रकाश से उनकी वो जो गर्मी होती है ना, उससे ही हमें पता चल जाता है कि हाँ सूर्योदय हो चुका है। राइट। और रास्ते में जो जाते हैं ना कुत्ते, वो तो ऐसे ही भौंकते रहते हैं, तो क्या सब लोग उनकी बातों का ध्यान देते हैं? नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनकी वही औकात है। तो अब आपने समझ लिया है कि आपको सूरज बनकर उगना है और आसमान में चमकना है, ना कि वो भौंकना है छोटे मोटे लोगों के साथ और खुद को प्रूफ करना है। उनको चाहे जो समझना है समझे, लेकिन अब आप जान चुके हो कि आप क्या हो। आप एक किंग हो, किंग ऑफ पेंटिकल, द एम्परर। और
आपने फ्रेंड्स अपने जीवन में ना एक बहुत अच्छा बैलेंस लाने में आप कामयाब हो गए हो। पहले जो छोटी छोटी बातों में उलझ रहे थे ना, अब आप उलझते नहीं हो। और इसीलिए फ्रेंड्स आपके अंदर ना लोगों को प्यार की अनुभूति भी अब होने लगी है। पहले क्या होता था फ्रेंड्स, बाहर से आप आते, कोई आपको भड़काता और आप घर पे आके आग बबूला होते, बिना बात की तह तक पहुंचे आप चिल्ला चिल्ली शुरू कर देते थे। और इससे क्या होता, आपके रिश्ते भी बिगड़ जाते। लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स आपकी समझ में आया, अपना नजरिया बदला, अपने थॉट्स को बैलेंस किया ना, आपने क्या किया, सुनते सबकी लेकिन बाद में रिएक्ट अपने मन की कहे पर करते। यानी आप अब बिना बात की तह तक जाए चिल्ला चिल्ली नहीं करते, आप बात की तह तक जाते हो। और इसीलिए अब आपके लोग जो है ना, अपने आपकी परिवार में जो भी लोग, वो भी अब आपकी तारीफ करते हैं कि सच में ये कितने बदल गए हैं। पहले ये थे कि भाई कुछ भी सुनकर आते थे और हमसे चिल्ला चिल्ला कर बातें करते थे, और अब ये कितने अलग हो गए हैं। अब बिल्कुल मतलब चिल्लाते नहीं, अब हमें समझते हैं। यस, अब आप प्यार से उनसे पूछते हो कि देखो हमने ये सुना है, क्या ये सही है? आप मुझे बताओ इस बात की सच्चाई क्या है। यानी कि अब आप अपने लोगों को ये बताते हो कि मुझे आप पर ट्रस्ट है, बाहर वालों पर नहीं। जो कि फ्रेंड्स बहुत बड़ी बात होती है। रिश्तों को बेटर बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स कि आपका आपके अपनों पर ट्रस्ट हो। यस, और जब आप उन पर ट्रस्ट करते हो ना फ्रेंड्स, तब वो भी आप पर ट्रस्ट करते हैं और बिना डरे आपसे अपनी बातें शेयर करते हैं। यस, और फ्रेंड्स इसीलिए आज की डेट में आप अपने परिवार के साथ बहुत खुश हो। अब आपका परिवार ये महसूस करता है फ्रेंड्स कि आपकी छत्र छाया में वो लोग सुरक्षित है, क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हो। जो कि फ्रेंड्स पहले उनको ऐसा महसूस नहीं होता था, है ना। और यही देखकर आपके हेटर्स के लिए आप एक चर्चा का विषय बन गए हो कि भाई इनको पता नहीं क्या हो गया है। चलिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप में ये बदलाव आ गया है। आपने अपनी लाइफ में ये जो भी बदलाव किए हैं ना, आई एम श्योर इससे आपका जो घर का वातावरण है ना, वो भी बहुत खुशनुमा हो गया है। राइट। चलिए फ्रेंड्स, अब आपकी एनर्जीज भी देखते हैं और आपके हेटर्स की भी देख लेते हैं कि इस वक्त आपकी एनर्जीज क्या है। You. Thank you so much. Thank you, Divine. Thank you. Beautiful. Man holding a coin. Yes. Beautiful. Door to romance. Attachment. Okay. The world. Yes. Last card. Fourth chakra. Archangel Raphael. बॉटम ऑफ द डेक है एनवी। यस, यही है आपके हेटर्स की एनर्जी। अब उनको ना जलन हो रही है, या जैसा कि मैं यहाँ आपकी एनर्जी स्पीक कर पा रही हूं। एट प्रेजेंट आपका जो हार्ट है ना, वो काफी प्यार से भर चुका है। और जब कोई चीज अंदर में भर जाती तो क्या होता है, छलकती है ना। तो अब आपका प्यार भी छलक रहा है, आपके रिश्तों पर उसका असर पड़ रहा है, आपके काम के ऊपर भी, यस, आपके वर्क प्लेस पर भी इसका असर पड़ रहा है। क्योंकि अब फ्रेंड्स आप ना गुस्सा नहीं करते। पहले क्या था, पहले घर पे भी गुस्सा, चिल्ला चिल्ली, ऑफिस में जॉब पर जाते वहां भी किसी से तू मैं हो जाती थी। लेकिन अब फ्रेंड्स जब से आपने बदलाव किया है ना, चीजों को बैलेंस किया है ना, तब से आपने जैसे ना अपने दिल के दरवाजे को खोल लिया है। पहले आप बंद रख कर बैठे थे, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ना
अपनों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे आप, और आप उनसे कहते कि भाई जहां जाओगे मुझे बताना, कहाँ जा रहे हो, कितने बजे कहाँ हो, क्या कर रहे हो। यानी कि आप बहुत कंट्रोल करना चाहते थे अपने परिवार के सदस्य को, और शायद उसी वजह से ना आपके अपनों में आपकी ना लड़ाइयां भी होती। क्योंकि जाहिर सी बात है फ्रेंड, सबकी अपनी मर्जी होती है ना, लोग चाहते हैं कि अपनी मर्जी से वो जिए, लेकिन आप जैसे ना उन पर बुरा मत मानिए, लेकिन हिटलर गिरी करते थे कि मुझे पता होना चाहिए इस वक्त कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। इस तरह से आप करते, और सामने वाले को ना बहुत गुस्सा आता, और फिर आप दोनों की लड़ाइयां होती। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही आपने खुद के विचारों को बदला, बातों को समझना शुरू किया ना, तो आप ना अब चीजों से या वस्तु से, व्यक्ति से ना अटैच नहीं रहते। अब आप समझ गए हो कि जब तक मैं अटैच रहूंगा, रहूंगी, तब तक और दूरियां बढ़ेगी, और यदि मैं उन पर ट्रस्ट करता हूं, करती हूं, तो वो मुझे और बताएंगे अपने मन की बात, और उनको भी लगेगा कि हाँ, मैं उनसे प्यार करता हूं, करती हूं। और सच में मतलब ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, आपने उन पर ट्रस्ट करना शुरू किया। जिनके भी साथ आपका जो भी मनमुटाव भी थोड़ा बहुत होता था ना, उनके साथ भी आप बातों को समझने लगे, और धीरे धीरे आपकी लड़ाइयां खत्म होने लगी। आपने बातों की तह तक जाना शुरू किया, तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, आप अंदर से शांत होते गए, और शांत होते गए तो काम पर भी इसका असर दिखने लगा कि अब शांत मन से आप अपने काम पर ध्यान दे रहे हो, फोकस कर रहे हो। पहले क्या होता था, दिल में किसी एक बात की वजह से कुछ हलचल होती थी, तो उसका गुस्सा, उसकी भड़ास काम पर निकलती, और आपका काम हैम्पर होता। लेकिन अब फ्रेंड्स, आपने ना सूझबूझ से अपने जीवन में डिप्लोमेटिकली चीजों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। आप खबर रखते हो अपनों की, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से मतलब खबर नहीं रखते, लेकिन विश्वास रखते हुए। यस। और फ्रेंड्स, ये जो प्यार होता है ना, उसे व्यक्त करने का भी एक तरीका होता है। आपने सच में अपनी लाइफ को पूरी 360 डिग्री ना बदल कर रख दिया है, और ये अच्छे वे में आपने किया है। वरना अक्सर लोग ना मतलब जिद्दी होते हैं ना, तो और जिद्दी हो जाते हैं उम्र के साथ साथ। लेकिन आप, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आप 40 और 50 के बीच में होंगे, तो अब आप ना जिद्दी होने की बजाय आप सरल होने लगे हो। यानी कि अब आप बातों को ना पकड़ के नहीं रख रहे हो कि नहीं बस ऐसे ही करना है, यही होना चाहिए। नहीं, अब आप अपनों के बीच तो मतलब प्यारे हो ही गए हो, लेकिन आपके जो हेटर्स है ना, वो भी आपका ये जो रुतबा है ना देख कर ना जलने लगे हैं कि भाई सच में इन्होंने अपना स्वभाव बदल कर ना अपनी लाइफ को ही पूरा बदल लिया है। यस, हमारे स्वभाव में ही तो सब होता है। यदि हम अपने नेचर को सही कर ले, बैलेंस करना सीख लेना कि कहाँ हमें जोर से बात करनी है या कहाँ हमें प्यार से बात करनी है, तो हमारा जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा। और आप बहुत अच्छे से समझ गए हो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया है कि जब बार बार हम चिल्लम चिल्ली करते हैं ना, तो हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं रहती। लेकिन वही यदि हम प्यार से अपनों का मन जीत कर कोई बात कहते हैं ना, तो हमारी बात की वैल्यू होती है। यस, ये बात जो फ्रेंड्स आपकी समझ में आई है ना, उसकी वजह से ही फ्रेंड्स आपका जीवन पूरा बदल गया है, और आज की डेट में आपके अपनों के आप फेवरेट हो चुके हो। वरना पहले क्या होता था ना कि आपको देखते ही लोग डरते कि बस अब ये कुछ ना कुछ कहेंगे, टोकेंगे। लेकिन अब आप ऐसा बिल्कुल नहीं करते। आपने ना अपना नेचर पूरा चेंज कर लिया है। यस, अपना नेचर चेंज करके ही आप अपने लाइफ को बहुत आगे ले जा सकते हो। और
आगे ले जाने का मतलब है कि आप वो सब हासिल कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। आप क्या चाहते थे? अपनों का प्यार, राइट? तो अब आपको वो नसीब हो रहा है। पहले क्या होता था, आप उनके लिए बहुत कुछ करते, लेकिन आपको वो जो आपका नेचर था ना, उसकी वजह से ही बदले में उनकी तरफ से अपनों का प्यार नहीं मिल रहा था। लेकिन अब आपको अपनों का प्यार मिल रहा है, और ये सब इसीलिए हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि आपने अपना स्वभाव बदला, अपना नेचर बदला, अपना तरीका बदला, लोगों से बात करने का, लोगों के साथ पेश आने का। और यही देखकर फ्रेंड्स, आपके हेटर्स भी ना आपके लिए गॉसिप कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि भाई सच में इन्होंने तो कर दिखाया जो हम सोचते थे कि ये जीवन भर ऐसे ही रहेंगे, कभी सुधरेंगे नहीं, राइट? और आज आप अपने परिवार की ना जान बन चुके हो। यस, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।